आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल। शुरू करें अपने ब्रांड की डिजिटल जर्नी सिंह फेड के साथ। हम बनाते हैं क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइन्स आपके ब्रांड के लिए। स्ट्रैटेजी के साथ प्रमोट करेंगे आपके सोशल मीडिया पे। एक्सपीरियंस के साथ हमारा पैकेज भी सिर्फ 3000 पर मंथ से शुरू होता है। कॉन्टैक्ट अस एंड स्टार्ट योर डिजिटल जर्नी टुडे। उल्लास दर्पण न्यूज जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इतने टॉप में आ गए, तो मैं शहरवासी को कहूंगी, विनती करूंगी कि ऐसे दर्पण न्यूज जिनका नाम ही दर्पण है, आप उनमें अपना आईना, अपनी शक्ल जैसे देख सकते हो, तो ये एक शक्ल देखने का आईना है दर्पण न्यूज। तो मैं बोलूंगी, कहूंगी कि आप इसे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जब भी फ्री बैठे तो देखते ही रहिए। आज हम हैं तेज तर्रार कालानी के समर्थन, कालानी के फैमिली बोलने वाले अजीत माखीजानी जी के साथ। जानना चाहेंगे कि अजीत जी, कुछ लोग हैं जो आपके ही वार्ड से हैं, वो लोग ये सोचते हैं और हमको बताते हैं कि अजीत जी का एक ही मुद्दा है, महेश सुखरामानी के पीछे पड़ना, उनकी बातें निकालना, कुमार एलानी जो हमारे आमदार है उनकी बातें निकालना। तो सर, इस पे कितनी सच्चाई है? अभी मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं 35 नंबर वार्ड से, पैनल नंबर 6 खेमानी स्थित, जहां पे मैं रहता हूं। और आपने कही आमदार की बात, आमदार हैं यहाँ के, अभी इलेक्शंस आने वाली हैं। तो अगर मैं, जो यहाँ के पूर्व नगर सेवक है महेश सुखरामानी जी और आमदार जी हैं, अगर उनका काला चिट्ठा पब्लिक के सामने रखता हूं तो वो कैसे पीछे पड़ना रहा। हाँ, अगर यहाँ पे महेश सुखरामानी जी पहले पूर्व नगर सेवक नहीं होते, आप भी होते, तो मैं आपके पीछे पड़ जाता। तो ये तो हमारा धर्म है कि जो पुराने लोग हैं उन्होंने क्या करतूत की है वार्ड में, कितना खेल खेला है, मैं वो सिर्फ उजागर करता हूं। तो वो मेरे को लगता है पीछे पड़ना नहीं होता है, उनको एक्सपोज करना होता है। दूसरा ये है सर कि आपने काफी आरटीआई निकाल रहे हैं कुमार लानी जी के लिए, आमदार जी के लिए, उनसे काफी, हमारे कमिश्नर से भी आपने बातें रखी है कि जितनी भी टैक्स आती है या पेमेंट्स आती है उनका एक, आपको बिठा के एक पैनल बनाया जाए। तो उसमें सर क्या सच्चाई? देखिए, मेरी एक्सपर्टाइज है अकाउंट्स में, ऑडिटिंग में, कि कैसे हम लोग जो फंड्स निकलते हैं उनका कैसे प्रॉपर यूज किया गया है, नहीं किया गया है, या उसका कैसे बेटर यूज किया जा सकता है। मेरा वो प्रोफेशन है, तो इसके लिए मैं ये सब चीजों के पीछे लगता हूं, मेरा इंटरेस्ट भी है वो सब चीजों में। और शहरवासियों के सामने रखना चाहता हूं कि देखिए, जो हमारे टैक्स के पैसे हैं, जो बजट बनती है वो हमारे टैक्स से पैसों से बनती है। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पैसे आते हैं वो भी हम लोग जीएसटी भरते हैं, वो पैसे वापस हमारे डेवलपमेंट के लिए लगते हैं। तो अगर अपने पैसों का मैं शहरवासियों को हिसाब देना चाहूंगा कि ये देखो, आपने इतने इतने पैसे टैक्स के रूप में भरे हैं और आपको ऐसी ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, कि फंड्स का मिसयूज हो रहा है, जिसमें मैं एक्सपर्ट हूं। तो मैं वो चीज के लिए बार बार कारपोरेशन को, कमिश्नर साहब से भी मिलता हूं, चीफ अकाउंटेंट से भी मिलता हूं और उनको सजेशन देता हूं। लेकिन उनका भी ऐसे कहना है कि अभी कोई भी कारपोरेटर नहीं है, महासभा भंग हो चुकी है। लेकिन उम्मीद है, वो लोग कहते हैं कि आप जब भी कारपोरेटर बन के आओगे तो बहुत ही अच्छे से शहर के जो ये सब मुद्दे हैं आप उठाओगे और उसमें कितनी दुरुस्ती कर सकते हैं मैक्सिमम हम लोग कर सकेंगे। सर, और एक गरमाया मुद्दा है, घाटकोपर में जैसे होर्डिंग्स गिरे थे, तो यहाँ पर भी उल्लासनगर में कुछ इलीगल होर्डिंग्स उतारे गए, जिसपे बहुत ही वाद विवाद हुआ लिंगरेकर जी का और प्रदीप रामचंद्रानी जी का। तो उस पर सर थोड़ी रोशनी देना चाहेंगे। मैंने जैसे सुना, यहाँ पे शिवाजी चौक पे जो होर्डिंग लगी हुई थी उसके खिलाफ शायद कारपोरेशन की तरफ से लेटर गया हुआ था, लेकिन सामने वाला सुनने को तैयार नहीं था और कारपोरेशन की तरफ से उसके ऊपर एफआईआर भी की गई। उसको सपोर्ट करने में प्रदीप रामचंद्रानी जी गए थे और वो बात करने के तो कैसे हैं वो पूरे शहर को पता है। उन्होंने कुछ मिसबिहेवियर टाइप लेंगरेकर जी से बात किया और बिना परमिशन के उनके कैबिन में गए, तभी ये सब हादसा सुनने को आया। जैसे हरकतें करेगा तो ये शोभनीय नहीं है। दूसरा और एक सवाल सर, जो अभी मीडिया में थोड़ा छाया हुआ है, जेठो जी ने भी आपसे पूछा कि अगर कालानी महल आपको आपके वार्ड से टिकट नहीं देते हैं
या और कोई रिकमेंड करते तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? पहले तो कैलाश जी, आप भी कालानी मेल से जुड़े हुए हो, आपको लगता है क्या कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा? नहीं सर। तो सवाल पूछना ही बेईमानी है, आपको वो सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर से जवाब देना चाहूंगा कि अगर मुझे कोर कमेटी की तरफ से टिकट देने में असमर्थता दिखाई जाती है किसी भी रीजन की वजह से, तो मैं उनको मान्य करूंगा कि ठीक है, जैसे कोर कमेटी का डिसीजन है मैं वैसे मान्य करता हूं, मैं भी कोर कमेटी का सदस्य हूं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 35 से वो ही कैंडिडेट जीतेगा जिसे मैं चाहूंगा, और कोई कैंडिडेट नहीं जीत सकता है। धन्यवाद सर। अभी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे भारी मतों से उल्लासनगर में दोस्ती के गठबंधन में जीत के आए। हर कोई अपना सेहरा खुद बांध रहा है, तो सर उसमें कितनी सच्चाई थी टीओ के पार्टी से, और जो दोस्ती का गठबंधन था जो आप लोगों ने मेहनत की उसके बारे में सर? पहले तो आपने देखा होगा ये इलेक्शन में जो परसेंटेज ज्यादा हुई, सिंधी लोग उन्हें बढ़ चढ़ के वोट किए, उसका पूरा क्रेडिट टीम ओमी कालानी को जाता है और श्री पप्पू कालानी जी को जाता है, जिन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की, लोगों को जगाया। और ऐसे लोकसभा इलेक्शन में पहली बार देखा गया कि इतनी डोर टू डोर कैंपेनिंग भी अगर किसी ने की है, पप्पू कालानी जी सुबह से लेकर रात तक जो निकलते थे, पूरा पूरा श्रेय क्रेडिट उनको जाता है। सबसे ज्यादा जो लीड मिली है वो भी कालानीज की वजह से मोस्टली ज्यादा मिली है, ऐसा नहीं है, लेकिन सब पार्टियों ने साथ में मिलकर काम किया। लेकिन जो अगर किसी की 70% आती है, उसकी 90% मार्क्स आ गई, तो उसका वो 20% का पूरा क्रेडिट कालानी परिवार को जाता है। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल। शुरू करें अपने ब्रांड की डिजिटल जर्नी सिंह फेड के साथ। हम बनाते हैं क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइन्स आपके ब्रांड के लिए। स्ट्रैटेजी के साथ प्रमोट करेंगे आपके सोशल मीडिया पे। एक्सपीरियंस के साथ हमारा पैकेज भी सिर्फ 3000 पर मंथ से शुरू होता है। Contact us and start your digital journey today.